तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोरुटो ग्रेट स्टोन फेसेस की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसके अंदर ना तो मेरे डैड का चेहरा है, ना ही ग्रैनी सुनाटे का और ना ही मिस्टर ककाशी का। हम लोग किसी अजीब सी जगह पहुंच गए। इसके अंदर जो सारी बिल्डिंग है वो भी पुराने जमाने की लग रही है। हम लोग ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी पास्ट के सीन में पहुंच गए। तभी वो कछुआ बीच में बोलता है कि हम लोग उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे आप पहुंचना चाहते थे, लेकिन हम लोग कुछ टाइम आगे आ गए। तो सास्के बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग पास्ट के लीफ विलेज के अंदर आ गए हैं ना, मुझे कुछ बताओ इसके बारे में। तो वो कछुआ बोलता है कि हाँ, हम लोग पास्ट के लीफ विलेज के अंदर आए हैं जब फिफ्थ होकागे के रूप में ग्रैनी सुनाटे ने पावर के अंदर आई थी। तो बोरुटो बोलता है उराशिकी कहाँ पे है। तो कछुआ बोलता है लॉर्ड उराशिकी कुछ टाइम बाद यहाँ पे पहुंचे हैं क्योंकि वो बीच में गिर गए थे। तो सास्के बोलता है मैं समझ गया, उराशिकी नरूटो से तब चक्रा चुराना चाहता है जब नरूटो कमजोर है और उससे फाइट नहीं कर सकता। तो बोरुटो बोलता है मतलब हम लोगों को डैड को बचाना है अगर उराशिकी से, तो हम लोगों को उनको ढूंढना होगा और उनको बचाना होगा। तभी हम लोग देते हैं वो कछुआ बोलता है मुझे आप लोगों को कुछ प्रिकॉशंस बताने दो अगर आप लोग पास्ट के अंदर घूमना चाहते हैं तो बोरुटो बोलता है हम तुम्हारी बात क्यों माने, तुम तो उराशिकी गैंग के हो ना, तुम उसके चेले हो, तुम हमें सही क्यों बताओगे। तो वो कछुआ बोलता है मुझे उराशिकी से कोई भी मतलब नहीं है, मैं बस टेम्पोरल ट्रांसफर करने का काम करता हूँ और मेरी ड्यूटी है लोगों को प्रिकॉशंस बताने का। मैं आप लोगों को पहले ही बता दो कि जो लोग आपकी ज़्यादा क्लोज हो उनसे मत मिलना, क्योंकि आप लोग कुछ भी यहाँ पे एक्शन लेंगे तो फ्यूचर में जाके वो आप बदल सकता है। तो उसके बाद हम लोग देते हैं सास के बोरुटो को अजीब से कपड़े पहना देते हैं और बोलता है तुम अगर हेडबैंड पहनोगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो बोरुटो बोलता है क्यों ना हम इस टाइम के थंडर बर्गर खाने चले हैं ना, मैं वो मेरे फेवरेट है। तो सास के बोलता है तुम्हें क्या लगता है इस टाइम थंडर बर्गर मिलते होंगे। तो बोरुटो काफी परेशान हो जाता है, बोलता है कि इचिराको रेमन्स तो मिलते होंगे। और फिर इचिराको रामन की दुकान पे आता है, वो हंसने लग जाता है, कहता है मुझे लगा नहीं था कि इनके पास इतनी छोटी दुकान होगी कुछ टाइम पहले। तो सास्के बोलता है मजाक वजाक करना बंद करो, नरूटो को ढूंढो, हम लोगों को नरूटो को ढूंढना। और फिर वहाँ पे इचिराको रोमन्स में उनको नरूटो नहीं मिलता तो वो लोग घूमने लग जाते हैं। तभी उनको सामने से साकुरा आती हुई दिखती है। तो बोरुटो बोलता है साकुरा को जल्दी जरूर पता होगा मेरे डैड कहाँ पे, और उसको आवाज़ लगा देता है। तभी सास्के उसको रोक देता है। तो बोरुटो बोलता है साकुरा को तो पता होगा ना मेरे डैड कहाँ पे। तभी हम लोग साकुरा आ जाते हैं, बोलते तुम लोगों ने मुझे आवाज़ लगाई थी, कुछ बात है क्या। तो सास्के बोलता नहीं हम लोगों ने तुम्हें कुछ गलत समझ लिया था। तो और वो बोरुटो बोलता बोरुटो हम लोग किसी से ही बात नहीं कर सकते। तो बोरुटो बोलता अगर मेरे डैड को हमें बचाना है तो हम लोगों को उनसे तो मिलना ही होगा ना। तो सास्के बोलता नहीं, हम लोग उस पर दूर से नजर रखेंगे ताकि वो टकरा ना जाए कहीं पे। तभी हम लोग देते हैं वहाँ पे बोरुटो जो होता है वो नारुतो से टकरा जाता है और नारुतो को बोलता है डैड ये तो आप हैं। तो नारुतो बोलता है डैड तुम किससे बात कर रहे हो, मैं तो किसी का डैड वैड नहीं हूँ, मैं नारुतो उज़ुमाकी हूँ। तभी हम लोग देते हैं पीछे से जिराया भागते हुए आता है और बोलता है कि इन लोगों को छोड़ो ब्रैट, हम लोगों को भागना होगा, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। तभी बोरुटो जिराया को पहचान जाता है, बोलता है तो फोटो वाला आदमी है, तो मेरे डैड के मास्टर है, मुझे इनसे मिलना है। तभी वो बोलता है आप लोगों का कोई पीछा कर रहे हैं, हम लोग संभाल लेंगे। तो जिराया बोलता है तुम पक्का संभाल लोगे ना, और वो उसको बाइनोकुलर पकड़ा के वहाँ से भाग जाता है। तभी हम लोग देते पीछे से स्पा का ऑनर आ जाता है और कुछ लड़कियां आ जाती है और बोलते तुम दोनों ही नजर रख रहे थे ना लड़कियों पर नहाते हुए, हम लोगों को पता है। तो बोरुटो बोलता नहीं हम लोग नहीं रख रहे थे। तो वो बोलता है एक बच्चा था और एक बड़ा आदमी था, तुम दोनों ही हो, मुझे पक्का यकीन और तुम्हारे हाथ में बाइनोकुलर भी है। तो बोरुटो बोलता है उस बूढ़े आदमी ने मुझे कहाँ फंसा दिया और उसको गुस्सा आने लग जाता है। तभी हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ नारुतो जिराया को बोलता है कि आप लोगों ने उन बच्चों को फंसा दिया और आपके चक्कर में बार बार ग्रैनी सुनाटे मुझे डांटती हैं, आप कभी बाज नहीं होगे अपनी हरकतों से। तो जिराया बोलता है इस सबको छोड़ो, हम लोगों को नई रिसर्च लोकेशन पे जाना हो तो मेरे साथ चलो। तभी हम लोग पीछे से ग्रैनी सुनाटे आ जाते हैं, बोलते तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम दोनों फिर से कुछ गड़बड़ करिए, और वो उन दोनों को बुरी तरीके से पीट देती है। तो वो दोनों माफी मांगने लग जाते हैं कि हमें माफ कर दो लेडी सुनाटे, मैं माफ कर दो लेडी सुनाटे। तो सुनाटे बोरुटो और सास्के के पास जाती है और बोलते तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोरुटो बोलता नहीं हम लोग उन पर नजर नहीं रख रहे थे, हम लोग उन लड़कियों को नहीं छेड़ रहे थे, ये दोनों छेड़ रहे थे। तो सास्के बोलते वो तो मुझे पता चल चुका है, लेकिन मैं सुनाटे हूँ, मैं यहाँ की फिफ्थ होकागे हूँ और मैंने तुम दोनों को यहाँ पे विलेज में पहले कभी नहीं देखा, तुम नए हो, तुम विलेज के अंदर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। तो सास्के बताता है कि हम लोग ट्रैवलिंग परफॉर्मर्स हैं, हम लोग यहाँ पे एक्ट करते रहते हैं छोटे मोटे जादू जैसे और लोगों को लुभाते हैं। हम लोग एक विलेज से दूसरे विलेज जाते हैं, हम लोगों को ज़्यादा स्किल्स तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लोग छोटे मोटे निंजुत्सु का यूज़ करते हैं अपने एक्ट के अंदर। तभी हम लोग होते हैं नारुतो बोलता मुझे इन दोनों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, दोनों जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं हमसे। तो लेडी सुनाटे बोलते तुम दोनों को कल रात के इंसिडेंट के बारे में कुछ पता है। तो बोरुटो बोलता कैसा इंसिडेंट। तो सुनाटे उनको बताती कि एक गैनिन कल रात को विलेज को छोड़ के चला गया, उसने विलेज को धोखा दिया है, हम लोग उसी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को तुम पे भी शक है, हम लोगों को तुमको मॉनिटर करना होगा। तो बोरुटो बोलता है ठीक है हम लोग समझ गए आप हम लोगों को क्यों मॉनिटर करना चाहती हैं। तो ग्रैनी सुनाटे बताती है बोरुटो और जिराया तुम दोनों इन दोनों पे नजर रखना। तो जिराया और बोरुटो दोनों जने चौंक जाते हैं। जिराया बोलता है ठीक है नारुतो को नजर रखने के लिए बोल सकती है, लेकिन मैं क्यों नजर रखूँ, मेरे को तो और भी ज्यादा काम है, अगर किसी सुंदर लड़की को कोई छिछोरा आदमी छेड़ रहा होगा तो उसे कौन बचाएगा, मैं ही तो बचाऊंगा, मुझे काम करना है। तो बोरुटो समझ जाते हैं कि उसको जिराया से कैसे बात करनी है, तो सेक्सी जुत्सु का इस्तेमाल करता है और सुंदर सी लड़की में तब्दील हो जाता है, बोलता है अब आप मेरे साथ नहीं चलेंगे इनका। तो जिराया बोलता है ओके ओके मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। और वो जिराया सुनाटे को बोलता मैं इन पर नजर रख लूंगा। तो नारुतो बोलता लेकिन मेरी ट्रेनिंग का क्या होगा अगर मैं इन दोनों पर नजर रखूंगा तो। तभी जिराया उसकी बात बीच में काटते बोलता तुम किसी की बात क्यों नहीं मानते, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं हमेशा सबकी बात मानता था। और वो नारुतो बोरुटो को सबको साथ में ले आता है। तो नारुतो बोरुटो वगैरह को बोलता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरा काम बढ़ गया। तो बोरुटो बोलता है ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है डैड, और वो बीच में रुक जाता है क्योंकि नारुतो चौंक जाता है कि बार बार मुझे डैड क्यों बोल रहा है। तो बोरुटो बोलता है दरअसल ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, अगर आप लोग उन लड़कियों पर नजर नहीं रख रहे होते तो ये सब कुछ नहीं होता। तो नारुतो बोलता है दरअसल ये सब कुछ मैंने नहीं किया, ये सब कुछ इस प्रवी से नहीं किया। तो वो पीछे मुड़ के देखता है जिराया वहाँ पे नहीं होता, और वो जब जिराया को ढूंढने लगते तो उन्हें पता चलता है जिराया एक और लड़की को छेड़ रहा था और उस लड़की ने जिराया को चाटा मार दिया उनके सामने।
तो बोरुटो बोलता है मुझे लगता नहीं है कि 3 लेजेंडरी सानिन में से एक है, कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है, ये परवी सेज है एक नंबर का, यानी कि छिछोरा बाबा है। तो नारुतो बोलता है परवी सेज आप मेरे को ट्रेन क्यों नहीं करते, आप ये सब कुछ हरकतें क्यों कर रहे हो। तो जिराया बोलता है ठीक है मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा, तुम एक काम करो इन दोनों पर नजर रखना और इन दोनों को कोई भी गड़बड़ मत करने था। तो नारुतो बोलता है मुझे पता ही था आप शुरुआत से ये काम मेरे ऊपर ढकेलना चाहते थे, आप अकेले मजे करना चाहते हो, आप यहाँ से भागना चाहते हो। तो जिराया बोलता है मैं कितना ज़्यादा बिजी हूँ तुम्हें पता है ना, मुझे मेरी रिसर्च करनी होती है अपनी किताबों के लिए, और वो यहाँ से नारुतो को अकेला छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। तो बोरुटो बोलता है मुझे पता ही था ये एक नंबर का छिछोरा है, ये किसी काम का नहीं है, मेरे डैड का मास्टर हो भी कैसे सकता है। तो बोरुटो सासके से बोलता है वैसे ये तो अच्छा हुआ हम लोगों को डैड के पास रहने का मौका मिल गया। तभी हम लोग इतने सासके अचानक से ऊपर पेड़ पर चढ़ जाता है और छुप जाता है। तो बोरुटो देखते हैं सब कुछ क्या हो रहा है, तब वो देखता है सामने साकुरा होती है और साकुरा को देखती है नारुतो तो पिघल जाता है और वो साकुरा के पास में जाकर उससे बातें करने लग जाता है, क्या साकुरा तुम कैसी हो। तो बोरुटो सासके से बोलता है कि आप छुप क्यों रहे हो साकुरा से, अब तो हम लोगों ने ग्रैनी सुनाडे को भी बता दी कि हम लोग ट्रैवलिंग परफॉर्मर्स है तो हमको छुपने की क्या जरूरत है। तो सासके बोलता है मैं और साकुरा बहुत ज़्यादा क्लोज, अगर मैंने कुछ अजीब सी हरकत कर दी तो हमारा फ्यूचर जाके बदल जाएगा, तुम नारुतो के साथ ही रहना और उसको अकेला बिल्कुल भी मत छोड़ना, मैं तब तक नजर रखने लगता हूँ और मैं उराशिकी की सारी मूवमेंट्स पर नजर रखूँगा और मैं तुम्हारे पर भी नजर रखूँगा, तुम चिंता मत करो। तभी हम लोग देते हैं साकुरा जो होती है वो नारुतो से पूछ लेते हैं कि तुम नजर रख रहे हो इन बच्चों पे, और वो पहचान जाते हैं कि तो वही सुबह वाला बच्चा है। तो बोरुटो बोलता है सुबह के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि तुम कोई और हो इसलिए मैंने तुम्हें आवाज़ लगाई थी। तो साकुरा बोलते तुम बिल्कुल नारुतो की तरह दिखते हो, तुम्हारी आंखें भी नारुतो जैसी नीली है और तुम्हारे बाल भी उसके जैसे ही है। तो वो दोनों चिल्ला पड़ते हैं कि हम दोनों एक जैसे बिल्कुल भी नहीं लगते, मैं इसके जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तभी नारुतो हंसते हुए बोलता है साकुरा तुम बिना कैसी बातें करो, तुम्हें क्या लगता है मैं इस बोंदू जैसा लगता हूँ, मजाक करना बंद करो साकुरा। तो बोरुटो बोलता है हाँ मैं ये भी तो सुनो कि कौन बोल रहा है, वो जो दूसरी लड़कियों में नजर रख रहा है जब वो नहाती है। तो साकुरा को गुस्सा आता है, साकुरा नारुतो बोलते साकुरा नारुतो तुम लड़कियों पर नजर रखते हो जब वो नहाती है, और नारुतो बोलता नहीं साकुरा ऐसी कोई बात नहीं, वो तो परवी सेज रख रहा था। तो बोरुटो साकुरा को देखकर बोलता है साकुरा जब बच्ची थी तो वो भी देखो शारदा की तरह ही थी गुस्सा आने पे। तो साकुरा बोलते तुम तो 2 लड़कों पे नजर रख लेते ना, एक और आदमी का इसके साथ जो था। तो बोरुटो बोलता है नहीं वो मेरे साथ वाले जो उनको कोई काम याद आ गया वो कहीं घूमने चले गए। तो नारुतो को गुस्सा आ जाता है, नारुतो बोलते ये कुछ क्या हो रहा है, अब तो पनिशमेंट तो मुझे झेलनी पड़ेगी, तुम्हारे साथी के चक्कर में वो कहाँ है, हम लोगों को उसे ढूंढना पड़ेगा। तो बोरुटो बोलता है वो जल्दी आ जाएंगे तुम चिंता मत करो। तो नारुतो अपने सर पकड़ के बैठ जाता है, बोलता है मैं ग्रैनी सुनाडे को सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करूँगा। तभी साकुरा वहाँ से चले जाती है। तो नारुतो बोलता है साकुरा कम से कम तो मेरी मत करो इन दोनों पर नजर रखने के लिए। तो बोरुटो बोलता है ठीक है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं कहीं सोने के लिए जा रहा हूँ, कोई जगह ढूंढने वाला हूँ। तो नारुतो उसको रोक देता है, बोलता है तुम्हारा साथी तो वैसे ही खो गया और मैं तुम्हें भी खोने नहीं दे सकता, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं और दूसरी जगह जाने नहीं दे सकता। और वो उसको अपने घर पे ले आता है, बोलता है अब से तुम मेरे घर पे रहोगे जब तक तुम्हारा यहाँ पे काम खत्म नहीं हो जाता। और वो बोरुटो से पूछता है तुम्हारा नाम क्या वैसे, और वो दोनों एक दूसरे को नाम बताते हैं। और नारुतो बोलता है ठीक है तुम मेरे घर के अंदर आ जाओ। तो बोरुटो बोलता है आप यहाँ पे अकेले ही रहते हो और आपका घर देखो कितना ज़्यादा अजीब सा बिखरा पड़ा है। तो नारुतो बोलता है घर बिखरा पड़ा है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं हमेशा से अकेला रहता हूँ, मैंने कभी अपने मॉम डैड को देखा भी नहीं है। और बोलता तो मेरे गेस्ट हो इसलिए मैं आज तुम्हें एक बढ़िया सी दावत खिलाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और वो दावत के रूप में अपने नूडल ले आता है और बोरुटो बोलता है ये दावत है। तो नारुतो बोलता है हाँ ये बहुत सारे स्पेशल रेमन है, मैं इनको स्पेशल ओकेशन के लिए रखता हूँ, मैं बर्थडे पार्टी पे और ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे इनको खाता हूँ। तो बोरुटो बोलता है आप हमेशा से यही खाते रहते हो, मुझे लगा भी कैसे था कि मेरे डैड बचपन में कुछ और खाते होंगे। तो वो जब उनको टेस्ट करता है बोलता है वैसे ये तो सच में जब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर वो खाना वाना खाने के बाद में वहीं पर सो जाते हैं। और नारुतो जो होता है वो रात को बोरुटो से पूछता है तुम्हारे डैड कैसे दिखते हैं, वो जो आदमी तुम्हारे साथ था वो तुम्हारे डैड था क्या। तो बोरुटो बोलता नहीं वो मेरे डैड नहीं थे, वो मेरे मास्टर थे, मैं उनके साथ घूमता हूँ यहाँ पे। तो नारुतो बोलता हाँ मुझे लगा ही था क्योंकि वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता, तुम मुझे अपने डैड के बारे में कुछ बताओ, वो क्या काम करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं, वो निंजा है या फिर नहीं। तो बोरुटो बताता है दरअसल मेरे डैड जो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा है और सारे जो आदमी उन पर डिपेंड करते हैं, हमारा पूरा विलेज उन पर डिपेंड करता है। तो नारुतो बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे डैड काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते होंगे। तो बोरुटो बोलता है हाँ वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो तो घर पे भी बहुत कम आते हैं और जब वो घर पे आते हैं तो वो हमेशा थके हुए होते हैं, उनसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। तो नारुतो हंसने लग जाता है। तभी बोरुटो बताते हैं एक बार तो मेरी बहन का बर्थडे था तो मेरे डैड केक लेके आए थे, वो केक भी उन्होंने बिखेर दिया और हम लोग केक को भी नहीं खा पाए। तो नारुतो बोलता है मुझे लगता है तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मैं भी शायद दुआ करता हूँ काश मेरी भी फैमिली होती। तो वो बोरुटो को बोलता है तुम्हारे डैड मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तुम उनसे हेट तो नहीं करते ना। तो बोरुटो नारुतो की तरफ देखते बोलता नहीं मैं उनसे हेट तो बिल्कुल भी नहीं करता। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।